आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप जीना चाहते हैं, आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं आप कितने साल जीना चाहते हैं, आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप वाकई में जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हम में से हर कोई यही बोलेंगे कि मैं जीना चाहता हूं। यहां तक कि एक व्यक्ति अगर मरने पर हो, वो जीवन के लिए प्रार्थना करता है, वो जीने के लिए प्रार्थना करता है। क्यों आप जीना चाहते हैं? मकसद क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? किस लिए जी रहे हैं? आपको जीकर करना क्या है? क्या मकसद है आपके जीवन में? कभी आपने विचार किया है? क्यों आप जीना चाहते हैं? क्या इस बारे में आपने कभी विचार किया है? परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा क्या चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है? क्या आपने कभी विचार किया है? उसके वचन में हम पढ़ते हैं मृत्यु और जीवन दोनों परमेश्वर के वश में है। बोलिए आमीन। मृत्यु और जीवन परमेश्वर के वश में है। मृत्यु भी परमेश्वर की तरफ से है और जीवन भी परमेश्वर की तरफ से। अगर वो जीवन दे सकता है, सोचिए, वो मृत्यु भी दे सकता है। और अगर आप जीना चाहते हैं, जो जीवन आपके पास है, परमेश्वर के अजीजों, उस जीवन के लिए अगर आप विचार करते हैं, वो जीवन किसके तरफ से है? वो परमेश्वर की तरफ से। बहुत सी योजनाएं आप बनाते हैं, बहुत सारे प्लान्स को आप लेकर चलते हैं, ये दिखाते हुए कि जो जीवन है वो आपका है, आप आपके जीवन के मालिक है, और भी बहुत कुछ। लेकिन आज जिस जीवन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो जीवन परमेश्वर की तरफ से आपको मिलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप मृत्यु के करीब पहुंचे। नो, आप खुद सोचिए, परमेश्वर अगर ऐसा चाहते कि इंसान जिंदा ना रहे तो परमेश्वर चंगा करना छोड़ देगा। परमेश्वर किसी को चंगा नहीं करेगा। आप प्रार्थना कराते हैं ना चंगाई पाने के लिए, आप प्रार्थना करते हैं ना चंगाई पाने के लिए। क्यों? ताकि आप जीवित रह सके। आपको पता है मनुष्य का शरीर नाशवान शरीर है। अगर उस शरीर में थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, वो थोड़ी सी बात उस इंसान को मृत्यु तक लेकर जाता है, मृत्यु तक पहुंचाता है। क्या परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता उस मुसीबत से निकलने के लिए, उस बीमारी से निकलने के लिए? क्या जवाब है आपका? यस। आप चंगाई पाते हैं? मैंने चंगाई पाई है। हमें परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जिंदा देखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आप या मैं, अगर हम मौत के मुंह में चले जाएं, अगर हम मर जाएं, अगर हम मृत्यु में पड़े रहे, तो क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? नहीं, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम जीवित हैं तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ है? ये भी सोचने की जरूरत है। उसने आपको इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि वो अपनी महिमा आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप मर गए तो वो कैसे दिखाएगा कि वो आपका परमेश्वर है? परमेश्वर के अजीज हो, कई बार हम जिंदा रहकर हम शिकायत करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मेरे जीवन में प्रभु ये हालात, ये परिस्थिति क्यों है? क्योंकि आप जिंदा है इसीलिए। अगर आप मर जाए तो कोई भी परिस्थिति आपके आसपास नहीं होगी। आप जिंदा है इसीलिए परिस्थिति आपके चारों ओर है। आप जिंदा है इसीलिए सिचुएशंस ऐसी है जो शायद आपने नहीं चाही, लेकिन परमेश्वर ने चाहा ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा दिखा सके। मैं कुछ वचन आपको देना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर ने दीर्घायु के बारे में बात की है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप मृत्यु के करीब पहुंचे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन को पाए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए
और बस जीवन नहीं बल्कि बहुत आयत का जीवन पाए। बोलिए आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप मृत्यु के करीब पहुंचे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप कब्र में पड़े। आप ऐसा जीवन जिए जो कि लोग कब्र में जीते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपको जीवन देते हैं। कितने लोग सहमत हैं आप लोग मेरे साथ? क्या वाकई में आप सहमत हैं इस वचन से, या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मृत्यु देता है? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर परमेश्वर वाकई में चाहते कि हम मर जाए, परमेश्वर चंगाई का काम नहीं करते। परमेश्वर किसी को चंगा नहीं करते। हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं कि लोग इस बीमारी से चंगे हो गए, उस बीमारी से चंगे हो गए, मृत्यु से वो बच गए। अब वो मृत्यु के मुंह में थे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। ऐसी बहुत सारी गवाही है हमारे आसपास। सुनिएगा जरा, सुनिए उन गवाहियों को। आपको क्या सुनाई देगा कि परमेश्वर ने लोगों को मृत्यु से बचाया। मृत्यु से क्यों बचाया? ताकि वो जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। और उन तमाम परिस्थितियों में, जो परिस्थिति शायद उन्होंने कभी नहीं सोची हमारे जीवन में आएगी, उन परिस्थिति में वो ये दिखाना चाहता है कि वो कैसा परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या वाकई में आप ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं जहां पे ऐसा लग रहा है आपको कि आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं है? अगर आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं होता, आप आज जिंदा नहीं होते। तो अगर वो आपके साथ है, इसका मतलब आप जिंदा है, तो वो जानता है आपके आसपास कैसी परिस्थिति है। इंतजार कीजिए, अगर उसने आपको जिंदा रखा है, उस परिस्थिति से भी वो आपको निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कुछ दिन पहले इस वचन को मुझे दिया और मुझे बताया कि मैं आप तक ये वचन पहुंचाऊं। परमेश्वर के अजीजों, भजन संहिता 91 उसके 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर क्यों आपको दीर्घायु देना चाहते हैं? क्यों परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं? सुनिएगा इस बात को, ताकि वो आपको दिखा सके वो आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जो बातें आपकी आंख नहीं देखती, उन बातों पर आप विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि वो आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम खुद मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। इंसान खुद मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान, सुनिएगा, क्योंकि इंसान परमेश्वर के साथ नहीं, इंसानी तकनीकों के साथ चलना चाहते हैं। इंसानी तकनीकों के साथ मत चलिए। इंसानी तकनीकों में जीवन नहीं है। इंसानी तकनीकों में मृत्यु है। इंसान ने जो भी चीज बनाया वो नाशवान है, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया वो अविनाशी है। वो अविनाशी है। परमेश्वर के अजीजों, संसार के लिए ये बोला जाता है कि परमेश्वर इस संसार को नाश करेंगे। ये संसार खुद खत्म नहीं होगी, परमेश्वर नाश करेंगे। परमेश्वर ने जो भी बनाया, अविनाशी बीज उसमें डाल दी है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं अविनाशी बीज का मतलब क्या है? जब आप एक फ्रूट खरीदते हैं, आप उस फ्रूट को खरीदते हैं, आप उस फ्रूट को खा लेते हैं, उसका जो बाहरी हिस्सा है वो खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसी फ्रूट में बीज दे दी ताकि दोबारा पेड़ उगे और वही फल हो। ये चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस परमेश्वर ने बनाया है। तो क्या अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने जो भी बनाई अविनाशी बनाया। नाश होने वाला चीज परमेश्वर ने नहीं बनाई है। तो नाश होने वाली चीज किसने बनाई? मनुष्य ने। इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट होता है। परमेश्वर के अजीजों, आपका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। शरीर मर भी जाए, शरीर खत्म भी हो जाए, सुनिएगा, आपका आत्मा अनंत
सदाकाल के लिए जिंदा रहने वाला है। इस बात में अगर आप विश्वास करते हैं, प्रशंसा कीजिए परमेश्वर की। उसने आपको अविनाशी बनाया है। उसने जो भी बनाया नाश होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर के अजीज हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इंसानी तकनीकों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ चलिए। एक समय था परमेश्वर के अजीज हो, हम इस किताब से पढ़ा करते थे। हालेलुया, इस किताब से पढ़ा करते थे। ये किताब हमारे लिए पवित्र हुआ करता था। इस किताब को हम आदर करते थे। हम इस किताब से पढ़कर हम प्रभु में बढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? जैसे ही तकनीक बदलती गई, तकनीक बदलने लगी, जो टेक्नोलॉजी बदलने लगा, तो अब लोगों को इस किताब की जरूरत नहीं है। लोग अब फोन में, मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं। आपको पता है, उस मोबाइल में बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत सी ऐसी चीज भी होती है, परमेश्वर का अजीजों, जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, सुनिएगा मेरी बात, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ वचन है। ये एक किताब है, इसमें और कुछ आपको नहीं मिलेगा परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर आप मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। समझिए इस बात को, जो कि आपको परमेश्वर के वचन से हटा देगी, अलग कर देगी। आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इंसान ने जो बनाई है गलत है। मैं ये जरूर बोलूंगा नाशवान है, उसमें जीवन बिल्कुल भी नहीं है। फोन में जीवन नहीं है, परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में जीवन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने साधु सुंदर सिंह के टेस्टिमनी, गवाही बताई थी काफी समय पहले। अगर आपने नहीं सुना, जरूर जाके आप सुनिएगा। बहुत ही उत्साहित करने वाला उनके जीवन का गवाही है। उस गवाही में मैंने आपको बताया था, जब सुंदर सिंह ने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में जहर खा लिया, सुंदर सिंह मरने पर थे। जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सुंदर मर जाएगा। डॉक्टर ने सुंदर से पूछा, सुंदर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सुंदर ने कहा, डॉक्टर मेरे लिए मरकुस 16 अध्याय से पढ़ दीजिए। मरकुस 16 अध्याय उसके 17वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे, वहां पे विश्वास करने वालों के चिन्ह के बारे में बताया गया है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप एक विश्वास का जीवन जीते हैं, अगर आपने अनजाने में जहर भी खा ली, आप नहीं मरेंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वाकई में परमेश्वर जीवन नहीं देना चाहते, अगर परमेश्वर चाहते कि सुंदर जीवित ना रहे, तो उस दिन सुंदर जीवित नहीं रहते। और वो साधु सुंदर सिंह, परमेश्वर के अजीज हो, हजारों लाखों लोगों तक नहीं पहुंचते परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर के अजीज हो, वो आपको जीवित इसलिए नहीं रखता है कि आप इंसानी तकनीकों के सहारे जीवन जिए। सुनिएगा, वो आपको जिंदा इसलिए रखता है ताकि आप उसके उद्धार के काम को देखते हुए जीवन को जी सके। तकनीक अच्छी बात है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा गलत है। तकनीक अच्छा है, लेकिन तकनीक के सहारे जीना अच्छा नहीं है। सुंदर ने इस वचन से जीवन पाई है, मोबाइल से नहीं, लैपटॉप से नहीं, इस वचन से। इतने साल मुझे परमेश्वर के सेवकाई में हो गए। मैं प्रभु की सेवा करते हुए, लगा लीजिए मैं बचपन से ही परमेश्वर की सेवा करता आया हूँ। मुझे आज भी बाइबल पढ़ना पसंद है, मोबाइल में बाइबल पढ़ना नहीं। आप इस वचन को मोबाइल में देख जरूर रहे हैं, लैपटॉप में शायद आप देख रहे होंगे, परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन पढ़िएगा आप जरूर इस बाइबल को। मोबाइल में बहुत से लोग पढ़ना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास अगर मोबाइल नहीं होता तो क्या बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते?
वचन की अहमियत को समझिए आप। मैं जिस सुंदर सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विश्वास का जीवन जिया। विश्वास में ही वो व्यक्ति जिया और परमेश्वर की सेवा करके इस संसार से वो गया। अगर आप वाकई में तकनीक के सहारे जीना चाहेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप मृत्यु को देखेंगे, क्योंकि तकनीक में जीवन नहीं है। बहुत से लोग उन तकनीकों की वजह से आज जीवन में नहीं है, मृत्यु में है वो। इसीलिए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 23वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने अपना शरीर और अपना लहू इसलिए नहीं दिया कि आप मृत्यु को देखें। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, उसके बाद उस मेज में वो शामिल हो, क्योंकि जब आप प्रभु के मेज में शामिल होते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप सहभागी होते हैं परमेश्वर के साथ। आप जीवन में सहभागी होते हैं, मृत्यु में नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अगर कोई बीमार व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, अगर आप में से कोई बीमार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमार पड़े। सुनिए इस बात को, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमार पड़े। फिर आप बीमार क्यों हुए हैं? क्या आपने कभी विचार किया है इस बात में, इंसान मृत्यु की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि इंसान इंसानी तकनीकों के सहारे जीवन जीना चाहते हैं। मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहता हूँ। मैं सभी खुलासे मैं यूट्यूब में नहीं करना चाहता। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी है शायद आने वाले दिनों में एक्सेप्ट ना किया जाए अगर मैं खुलासा करूं, लेकिन मैं खुलासा जरा सा करूंगा, आप समझ जाइएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर ने पानी बनाई। पानी किसने बनाया? परमेश्वर ने। इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने क्या बनाया? ड्रिंक्स, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे वो कोई और ड्रिंक्स हो, वो इंसान ने बनाया। परमेश्वर के अजीजों, पानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप जितना ज्यादा पानी पीते हैं, आपका शरीर उतना ही अच्छा बनता जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके शरीर में करीबन 70-75% पानी रखा है। इसीलिए आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो ज्यादातर पानी में है। पानी है आपके शरीर में। इसीलिए परमेश्वर ने पानी आपके लिए बनाई ताकि आप स्वस्थ रह सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आपके पास प्रभु की बुद्धि है, आप परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान भी बन रहे हैं। क्या आप पानी पीते हैं? क्या आप पानी पीना पसंद करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, इस शरीर का सुरक्षा हमें करना है। परमेश्वर ने ये शरीर हमें दी है। अगर आपका शरीर अच्छा है परमेश्वर के अजीजों, आप जीवित रहेंगे। अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं है, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इंसान जो चीज बना रहे हैं ना, इंसान कभी भी किसी के स्वास्थ्य को ध्यान रखकर नहीं बनाते। इंसान क्यों बनाते हैं? ताकि वो बेच सके और मुनाफा कमा सके। उन्हें किसी के शरीर से, किसी के जीवन से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, मैं तुम्हें दीर्घायु देना चाहता हूं। लेकिन दीर्घायु से हम दूर क्यों हैं? दीर्घायु से हम परे क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर ने जो बनाई है उन चीजों के साथ, उन बातों के साथ नहीं चलना चाहते हैं। हमें वो चीजें पसंद नहीं। हमें तकनीक पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, और उन तकनीकों के सहारे हम जीवन जीते हैं और हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। इस संसार में कोई भी चीज जो करोड़ों, अरबों, लाखों रुपए में मिलती है, वो खरीद लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, वो चीज आपको मृत्यु से कभी नहीं बचा सकती, कभी नहीं बचा सकती। लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी एक्सीडेंट होता है परमेश्वर के अजीजों, वो गाड़ी उन लोगों को बचा नहीं पाती है।
लेकिन मैंने बहुत से ऐसे गवाहों को सुना है परमेश्वर के अजीजों, वो किसी गाड़ी में नहीं थे, वो लाखों करोड़ों रुपए के सिक्योरिटी में नहीं थे, वो सुरक्षा में नहीं थे, परमेश्वर ने फिर भी उन्हें बचाया। क्यों? क्योंकि वो तकनीकों के सहारे नहीं, परमेश्वर के वचन के सहारे जीवन जी रहे हैं। आप तकनीक के सहारे जीवन जीना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन के सहारे, ये आपका चुनाव है परमेश्वर के अजीजों। कोई भी आकर आपके जीवन में घुसपैठ नहीं कर सकता है, आपको ये सिखा और बता नहीं सकता है कि आप ऐसा कीजिए। आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपका शरीर है। परमेश्वर का वचन बस आपके सामने सच्चाई को रखता है, सत्य को रखता है। आपके ऊपर है, आप सत्य को चुनते हैं या झूठ को। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जीवन में आइए, कम इनटू द लाइफ। हालेलुया। जीवन में आइए परमेश्वर के अजीजों। अगर आप जीवन में आएंगे परमेश्वर के अजीजों, आप जीवन पाएंगे। लेकिन अगर आप तकनीक के सहारे जीना आप चाहेंगे, आप मृत्यु को देखेंगे, क्योंकि इंसान ने जो भी बनाई उसमें जीवन नहीं है, परमेश्वर ने जो बनाई उसमें जीवन है, लाइफ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मर भी जाए तो भी तू जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे बड़ी आशा और कुछ मिलेगा आपको मसीह में? क्या आप मसीह में सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, आशीष के लिए आए हैं? नहीं। हम प्रभु में क्यों हैं? ताकि हम पुनरुत्थान के दिन दोबारा जिलाए जाए। इससे बड़ी आशीष मैं सोचता हूं और कुछ भी नहीं। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, दीर्घायु में प्रवेश कीजिए। इंसानी तकनीकों में निर्भर मत हो जाइए, क्योंकि इंसान ने जो भी चीज बनाई है उसका एक्सपायरी डेट है। परमेश्वर ने जो बनाई है उसका एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अगर एक्सपायर कर दे, परमेश्वर अगर खत्म कर दे तो अलग बात है। परमेश्वर ने एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि तू कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, 10 साल में मर जाएगा, 20 साल में मर जाएगा। हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हम जीवन के करीब नहीं आ रहे। आप प्रार्थना करने के लिए समय नहीं बिताते, लेकिन उसी जगह में आप तकनीक में घंटों आप बिताते, टेक्नोलॉजी में आप घंटों बिताते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप जीवन में है या मृत्यु में? मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन में आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं। जीवन में प्रवेश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। अगर आप प्रभु में जीवन बिताते हैं, प्रभु में अगर आप समय बिताते हैं, प्रभु का अगर आप इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप चलते हैं, आप जीवन को देखेंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप जीवन को देखेंगे। लेकिन अगर आप इंसानी तकनीकों में आप निर्भर होते हैं, 24 घंटे आप इंसानी तकनीकों के साथ चलना चाहते हैं, तो मृत्यु से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक मृत्यु से भी परमेश्वर आपको नहीं बचा सकते। इसलिए आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, आप जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। मैं कुछ और वचन आपको देना चाहता हूँ, अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इस मैसेज के अंत होने के बाद आप जरूर वचनों को पढ़िएगा। नीति वचन 9 उसके 11 में आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 3 उसका 16 में आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 10 27 में आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 3 उसके 1 से लेकर 2 तक आप पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 में आप पढ़ सकते हैं। इन तमाम वचनों में जीवन की बातें लिखी हुई है। अगर आपको दीर्घायु जीना है परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, तो इन तमाम वचनों को पढ़िए और जो आज मैंने आपको बात बताई उन बातों के अनुसार चलिए। मैं विश्वास करता हूँ कई साल बाद भी आप इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उस दीर्घायु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिस दीर्घायु से परमेश्वर ने आपको तृप्त किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं आपके लोगों के जीवन में जीवन की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु मैं दीर्घायु की घोषणा करता हूँ। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, अगर वो बीमार है, वो निराश है, वो हताश है, इस जीवन से वो परेशान है, प्रभु मैं उनके जीवन में दीर्घायु की घोषणा करता हूँ। और प्रभु जो आपने कही है, मैं उद्धार के उन कार्यों को दिखाऊंगा। प्रभु आप उनसे मिलिए, प्रभु आप उनके जीवन में नया काम कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो उस दीर्घायु को प्राप्त करते हुए, जीवन को प्राप्त करते हुए जो आपने बनाई है उन बातों के साथ वो चल सके। प्रभु इंसान को भी आपने बनाया है, लेकिन आज इंसान के लिए अच्छी चीजें नहीं बना रहे हैं। इसलिए प्रभु संपूर्ण रूप से आपके लोग, आपके बेटे और बेटियां मनुष्य की बनाई हुई तकनीकों पर प्रभु भरोसा ना करते हुए, निर्भर ना होते हुए, प्रभु आपने जो बनाई है उस पर निर्भर होकर जीवन को प्राप्त करते हुए जीवन में प्रवेश करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। हम सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।